नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पर सुबह सुबह हंगामा मच गया जब तड़के सुबह पुलिस पहुंचती है और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से उठाकर अस्पताल ले जाकर एडमिट करा देती है। सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद है, तमाम समर्थक मौजूद हैं। और इसी बीच अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यानी ये मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है और सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरीके से हटाया गया, उसको लेकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव खासे नाराज हो गए। अखिलेश यादव क्या कुछ लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि श्री सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में श्री सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। यह हमारी पुरजोर मांग है कि श्री सोनम वांगचुक जी की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो, क्योंकि श्री सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। हमारे देश की जनता व समस्त विश्व इस समय भाजपा सरकार को संदेह और सवाल भरी संदिग्ध नजर से देख रहा है। दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की इस अवांछनीय कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की मानवीय और डेमोक्रेटिक इमेज को बेहद धूमिल और खंडित करने का काम किया है। भाजपा ने न कभी भी गांधी जी में विश्वास किया, न कभी उनके गांधीवादी तौर तरीकों में। भाजपा की नकारात्मक विचारधारा ही विवाद की है, संवाद की नहीं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके से मुलाकात करने के लिए पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस पूरे मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। डिंपल यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों खासे नाराज आए। दोस्तों, इससे पहले आपने ये भी देखा कि डिंपल यादव अनशन स्थल पर पहुंची थी, उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और ये बात कही थी कि मैं खुद एक मां हूं, अखिलेश जी पिता हैं, हम बच्चों का दर्द समझते हैं। क्या कुछ कहा था डिंपल यादव ने, वो सुनिए। निष्ठुर संवेदनहीन सरकार है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो जगह ने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई। जाहिर सी बात है दोस्तों कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों नाराज हैं। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से अनशन कर रहे थे, लगातार वो मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही थी, उनका वजन घट रहा था और अब उनको पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। लेकिन कॉकरोचों का यह कहना है कि उनका ये आंदोलन, उनका ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं। हम 20 जुलाई को जिस तरह से पैदल मार्च करने जा रहे थे, उसी तरीके से हम पैदल मार्च करेंगे। फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में हैं और अभिजीत दीपके अपना अनशन शुरू कर चुके हैं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।